और किसी की माई अगर दूध पिलाई है तो मेरे सामने कह के देखे। तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि फिर यादव को यहाँ उग्र दिखाया जाए, यादव को टारगेट किया जाए, ये साबित करने की कोशिश हो कि नहीं देखो यादव इस तरीके के होते हैं, मतलब वो अपने बहन बेटी का सम्मान ना बचा सके, वो अपने बहन बेटियों के सम्मान पर बात आए तो वो खड़े ना हो। ये कि हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, जिसका ब्राह्मणों ने खूब विरोध किया। उसके कुछ ही दिन बाद फिर से एक फिल्म आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, जो 27 फरवरी को रिलीज होना तय हो चुका है और इस फिल्म का भी खूब विरोध हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरख यादव हैं, बातचीत हम करते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो फिल्म है वो लव जिहाद पर फिल्म बनाई गई है। जो यादव है लड़की, इसमें वो एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है, इसी पर ये पूरी फिल्म बनी हुई है। अब सवाल ये है कि यादव ही क्यों, क्या कोई और जात को नहीं दिखाया जा सकता था? लव जिहाद ही दिखाना था तो लव जिहाद ही दिखाना था तो हिंदू मुस्लिम करके दिखा देते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना ये तो अब कोई नई बात रह नहीं गई है देश में, हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है, तो फिल्म भी दिखा लेते, हो सकता है इसका विरोध न होता लव जिहाद के तौर पर। लेकिन यादव ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या मकसद है, क्या रणनीति है इसके पीछे? क्या कोई राजनीतिक मामला भी, राजनीतिक लाभ लेना भी है क्या इसमें? बातचीत हम करेंगे गोरख यादव से इस पूरे मामले पर। गोरख जी, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे जो यादव जी की लव स्टोरी आ रही है? देखिए, ये जो फिल्म आ रही है ये बिल्कुल ही गलत फिल्म है और इस फिल्म का हम लोग खुल के विरोध करते हैं। और इस फिल्म में जिनका जिनका किरदार है और जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी यादव समाज के जितने भी लोग हैं हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। और रह गई बात यादव जी की लव स्टोरी, ये तो दिख गया सबको। इतना ही नहीं, मैं बता दूं, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई मुसलमान की लड़की से शादी कर रहा है, मुसलमान के पास किसी की बिटिया की शादी कर रही है, वो तो किसी के आंख से नहीं दिख रहा है, उस पर कोई फिल्म नहीं बना। और आज ये फिल्म आ गई यादव जी की लव स्टोरी, ये सरासर गलत है। और इस पे अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो ये जान लीजिए कि हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। कि ऐसा तो नहीं है यादव को उकसाने का काम किया जा रहा है? ये भी हो सकता या है। फिर यादव को टारगेट किया जा रहा है कि यादव को जो भी कुछ कह दो, कह के निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है? भैया, एक एक से ऐसे चूतिया हैं बोलेंगे यादव जी की बुद्धि घुटने में होती है, यादव जी की बुद्धि 12 बजे खुलती है। ऐसे लोगों को दौड़ाना चाहिए। और किसी की माई अगर दूध पिलाई है तो मेरे सामने कह के देखे, उसको अगर चप्पल से नहीं मारा ना तो मैं भी एक यादव की औलाद नहीं। और इसी में अगर कोई भड़क जाएगा तो लोग बोलेंगे देख रहे हैं, अब यही हो रहा है, आगे चुनाव में यही ये लोग करेंगे। तो ऐसे ऐसे भैया लोग पड़े हुए हैं। तो यानी ये उकसाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यादव उग्र होते हैं, इनको उग्र किया जा रहा है जानबूझकर। देखिए, ये लोग तो यही रणनीति कर रहे हैं हम लोग के साथ में, ये लोग यही गेम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग भाई बर्दाश्त तो बात करेंगे नहीं, हम लोग सीधा सीने पे चढ़ जाएंगे। तो कुछ इसका राजनीतिक लाभ भी तो नहीं लेना चाह रहे हैं कि यादव को ये दिखा दिया जाए कि यादव के नाम पर फिल्म बनाओ, उसके बाद जब यादव विरोध करेंगे तो ये समाज को बताया जाएगा कि देखो यादव इस तरीके के होते हैं, और यादव की सत्ता आई तो फिर यादव इसी तरीके से हावी होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मकसद है? यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं भैया, यही तो पूरा रणनीति है। क्योंकि आगे चुनाव है, आगे चुनाव है, हम इस तरीके से फिल्म निकालेंगे तो फिर आगे काम होगा। ये लोग यही तो रणनीति कर रहे हैं, और कोई बात थोड़ी है। अभी पंडित जी वाली फिल्म आई थी, लोग खुल के विरोध किए, तो भाई जब ये यादव जी की लव स्टोरी आ रही तो भाई हम लोग भी विरोध करेंगे। और जब तक इसमें जितने लोग लिप्त हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये जान लीजिए कि हम लोग कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और कल हम लोग आजमगढ़ में भी प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। तो क्या मांग है आप लोगों की? नाम बदल देना चाहिए फिल्म का, या फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए? फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैटर टूल पकड़ाने के लिए ये लोग किए हैं, आगे थंबल चेंज करके
फिर काम वही करेंगे। ये पूरा फिल्म ही बैन कर इस दिया। फिल्म को चर्चा में लाने के लिए ये सब किए हैं कि यादव जी का जब नाम रखेंगे तो विरोध होगा, उसके बाद ये फिल्म चर्चा में आएगी, फिर टाइटल हटा देंगे तो फिल्म ये चलेगी, फिर मोटी कमाई होगी इसके जरिए। ये दिमाग देखिए इन लोग का। और आगे चुनाव है, अदर पार्टी वाले भी मजा लेंगे, और फिर यही ये लोग का गेम है भैया। ये फिल्म के इस ऊपर फिल्म में काम करने वाली जो एक्ट्रेस के तौर पर हैं वो फेमस यूट्यूबर हैं मृदुल तिवारी, उनकी बहन है प्रगति तिवारी। उनसे जब कहा गया कि किसी ने सवाल पूछा कि क्या ये तिवारी जी की लव स्टोरी नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने कहा कि ये किसी रियल घटना पर आधारित ये फिल्म बन रही है। कोई यादव की लड़की रही होगी जो किसी मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से प्यार मोहब्बत किया होगा, सीधे वो बता रही कि किसी रियल घटना पर आधारित फिल्म है ये। तो वो भी किसी के साथ में रियल प्यार किसी यादव के साथ में कर लें और फिर उसी को फिल्म आधारित कर दें। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि तिवारी जी आप भी किसी आहिर के साथ में काम कर लीजिए, फिर उसी पे आप अपना फिल्म पूरा सेट करके मार्केट में डालिए, तिवारी जी की लव स्टोरी डालिए। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। मुझे जात पर जात से कोई मतलब नहीं, लेकिन जात बीच में लेके आना, कभी पंडित जी वाली फिल्म, कभी बाबू साहब वाली फिल्म, तो कभी यादव जी वाली फिल्म, तो ये सब क्या है यार नौटंकी। और इस तरीके से जो कुछ प्रोड्यूसर भी हैं जो उनके पास दिमाग नहीं है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और वो लोग ऐसी फिल्म निकाल रहे हैं। नहीं हो सकता उनका मकसद यही रहा हो जिस रास्ते पर आज यादव चल चुका है कि भैया हम जब इस नाम से फिल्म बनाएंगे तो यादव रोड पर आएंगे, फिल्म हमारी वो चर्चा में आएगी, फिल्म हमारी तो चलेगी। ऐसे प्रोड्यूसर के सीने पर चढ़ने का भी हम लोग काम करेंगे। यादव जी की जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनकी माँ दूध पिलाई हैं, तो वो कल आजमगढ़ में आए, अगर उनके ऊपर अगर हम लोग प्रहार नहीं किए तो हम लोग ये जान लीजिए कि यादव नहीं। ये तो कानूनी तौर तरीका होता है ना, कानून के साथ आप लोग लड़ेंगे या फिर हिंसात्मक कोई कदम? मैं सीधा एक चीज कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, इस तरीके से जो भी प्रोड्यूसर कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जितने लोग लिप्त हैं इस फिल्म में, अगर उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो ये जान लीजिए कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। गोरख के साथ साथ तमाम जो यादव हैं जो इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो हम सिनेमा हॉल में इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। यहाँ तक की भी बातें आ रही हैं, संभल से, इटावा से, मैनपुरी से, चर्चा अब है कि आजमगढ़ में भी कुछ होने वाला, इस तरीके की चीजें। जाहिर सी बात, सही बात है, हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे, हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए। तो यही तो लोग चाहते हैं कि हिंसात्मक कदम उठाएं ये लोग, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, इस तरीके की छवि बने यादवों की, यही लोग चाहते हैं और यही लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो कामयाब हो जाए अगर यही आप लोग करेंगे तो। देखिए, हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये फिल्म आया है, अभी लॉन्च पोस्टर ही हुआ है, तो अभी गधा कम खेत चरा है, इस पे उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बस हम यही एक निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से। कल टीवी पर एक डिबेट देख रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि इसमें तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लड़कियों को बचाया जाए कि ये लफ्जियात का शिकार ना हो। अच्छा, हाँ, तो ये फिल्म में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। सिर्फ उसमें यादव जी की लव स्टोरी बताना जरूरी था? है? जो तिवारी जी उसमें मेन लीड काम कर रही हैं, वो कह रही हैं यादव जी की ही रियल स्टोरी है ना, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर की लव स्टोरी बता दीजिए, आप अपने बिरादर की लव स्टोरी बताइए। अरे यार, कुछ अच्छा फिल्म मार्केट में डालो, जिस फिल्म से घर में एक अलग संदेश पहुंचे, लोगों के बीच में एक अलग छाप जाए, जात बिरादर के ऊपर यार सब हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं, लेकिन लोग सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। उसी में राजनीतिक वाले जो हैं वो अलग मजा मारेंगे, फिल्म इंडस्ट्री वाले अलग मजा मारेंगे। हम तो खुल के विरोध करते हैं ऐसे प्रोड्यूसर के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जातिवाद की बात करके लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए ना कि घुसखोर पंडित फिल्म आई, उसका विरोध हुआ, फिर पंडित के बाद फिर यादव को टारगेट करने का ये प्लान बना लिए,
तो फिर क्या ये उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, नहीं तो ये फिर किसी अन्य जात को लेकर फिर आ जाएंगे ये फिल्म को जाहिर सी लेकर। बात भैया, क्योंकि देखिए अभी पंडित जी वाले के बाद अब यादव जी का नंबर लग गया, इसके बाद अदर किसी का भी लगेगा। अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो ये लोग हमें और आपको लड़ाएंगे, हम सभी बिरादर को लड़ाएंगे। तो मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करता हूं, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस फिल्म में जितने लोग लिप्त हैं उनके ऊपर ये जान लीजिए कि उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। चलिए, तो ये गोरख यादव थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पूरी फिल्म को लेकर, इस विरोध को लेकर हमारी इनसे बातचीत हुई। आप क्या कह रहे हैं, आपके क्या समझ में आ रहा है ये जो किया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, ये चीज़ें जाति पर कोई फिल्म बना देना, उसके बाद फिर विरोध करवाना, फिर विरोध करवा के इस फिल्म को चर्चा में लाना, और फिर चर्चे के बाद फिर टाइटल बदल देना। तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि फिर यादव को यहाँ उग्र दिखाया जाए, यादव को टारगेट किया जाए, ये साबित करने की कोशिश हो कि नहीं देखो यादव इस तरीके के होते हैं, मतलब वो अपने बहन बेटी का सम्मान ना बचा सकें, वो अपने बहन बेटियों के सम्मान पर बात आए तो वो खड़े ना हो। ऐसे हमारी घर की बहन बेटी, उसी तरीके से सबकी घर की बहन बेटी मेरे बहन बेटी के समान ही हुई ना। लेकिन इस तरीके से कभी पंडित जी के ऊपर गाना आ जा रहा है, कभी पंडित जी के ऊपर फिल्म आ रही है, कभी यादव जी के ऊपर आ रहा है, ये सब क्या है यार बकचोदी। कुछ अच्छा फिल्म में काम करो, आप प्रोड्यूसर हो तो आप अच्छी तरीके से कुछ अच्छा फिल्म करो। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी फिल्म को लेकर। क्या ये फिल्म बैन होनी चाहिए, या ये जो फिल्म बना रहे हैं जो लोग, जो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जो भी हो, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले भविष्य में फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर यादव जी के बाद फिर कोई और किसी और जाति के नाम पर ये लोग फिल्म बना दें और फिल्म बनाकर उसको चर्चा में लाएं, चर्चा के बाद फिर टाइटल बदल दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये लग रहा है कि इसमें ये कोशिश है कि यादव को उकसाया जाए, उन्हें उग्र किया जाए, उन्हें ये साबित किया जाए कि देखो यादव किस तरीके के होते हैं। जिस बिरादर के नाम से कोई काम होगा, वो अभी पंडित जी वाला आया था, लोग विरोध किए, विरोध हुआ अभी 15 दिन हुआ है, तब तक 15 दिन बाद तब तक यादव जी वाला हो गया। तो जाहिर सी बात है गलत है काम। चलिए, बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं इस फिल्म को लेकर।